भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः आपका स्वागत है। आइए ऋग्वेद के एक मंत्र के साथ चिंतन करें कि कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें और कैसे हम जीवन में सुख का भोग करें और दुखों को न्यून करें। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना हम सभी आर्यों का परम धर्म है। आइए इस मंत्र का चिंतन करते हैं और पाठ करते हैं। ओम मानो अग्ने सख्या पित्र्याणि, ओम मानो अग्ने सख्या पित्र्याणि, प्रमर्शिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्, प्रमर्शिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्। नभो न रूपं जरिमा मिनाति, नभो न रूपं जरिमा मिनाति, पुरा तस्या अभिशस्तेरधीः, पुरा तस्या अभिशस्तेरधीः। मंत्र का शब्दार्थ है अग्ने हे तेजोमय परमेश्वर, विदुः सर्वज्ञ, कविः क्रांतदर्शी व अग्रिम जानवान सन होते हुए आप, नः पित्र्याणि सख्या हमारी पैतृक मित्रताओं को, माँ अभिप्रमर्शिष्ठा मत भूल जाओ, नभः नः जरिमा आकाश के समान बुढ़ापा, रूपम मिनाती रूप को नष्ट कर रहा है, तस्यः अभिशस्ते उस हिंसा से पुरा पहले अधि ही प्राप्त हो जाओ। तो मंत्र का भावार्थ है हे अग्निदेव, हे तेजोमय प्रभु, मेरे पिता में और तुम में जो अंतरंग सख्य था उसे क्या तुम भूल गए। मेरे पिता और तुम एक झूले में झूलते थे, तुम उनके थे वे तुम्हारे थे, उन्हीं के पुत्र मेरे साथ तुम ऐसा ही व्यवहार करो, अर्थात पैतृक मित्रता का निर्वाह करो। तुम विदु हो, सर्वज्ञ हो, तुमसे ना किसी के मन की कोई बात छिपी है, ना विश्व के किसी कोने की कोई बात छिपी है। तुम कवि हो, क्रांतदर्शी हो, भविष्य दृष्टा हो, किसी बात का क्या परिणाम होगा यह तुम अपनी सूक्ष्म दृष्टि से पहले ही देख लेते हो। भूत वर्तमान भविष्य कुछ भी तुमसे छुपा हुआ नहीं है। तो फिर मेरी पैतृक मित्रताओं को भी मत भूलो। मेरे पिता के समान मुझे भी अपना अभिन्न सख्य बनाकर उच्च पद प्राप्त करा दो। तो यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह हमें ना भूले, और जैसे वह हमारे पिता के साथ मित्रता रखता था या रखता है, उसी प्रकार वह हमसे भी मित्रता रखे और हमें अपना आनंद स्वरूप दिखलाए और सुख स्वरूप की प्राप्ति कराए। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है। तो हम नित्य प्रति ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें कि जिससे हमें ईश्वर के सुख की प्राप्ति हो। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है कि यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें ना भूले तो हमें भी उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें भी नित्य प्रति उपासना और यज्ञ आदि कर्म जो ईश्वर की आज्ञा अनुसार है वह भी करते रहें, क्योंकि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन भी एक प्रकार से उसकी भक्ति है, उसकी आराधना है। तो आइए हम नित्य प्रति पंच महायज्ञ करें। ब्रह्म यज्ञ अर्थात ईश्वर की उपासना, ध्यान और मंत्रादि वैदिक मंत्रादि के चिंतन के अनुसार, और देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र, नित्य प्रति अग्निहोत्र करना, अग्नि में सामग्री और गाय के घृत की आहुति देकर वातावरण को शुद्ध करना, जिससे कि जल और वायु दोनों ही शुद्ध हों। और आगे भी जो यज्ञ है, पितृयज्ञ, माता पिता गुरुजनों की सेवा, बलिवैश्व देव व भूत यज्ञ, प्राणी मात्र की सेवा, किसी प्रकार से भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें कि भी किसी प्रकार से हम अपना योगदान दें प्राणी मात्र की सेवा के लिए। और अंतिम जो यज्ञ है वह है अतिथि यज्ञ, जो कि विद्वान सन्यासी परोपकार के लिए, सत्य वचनों के प्रचार के लिए, सत्य वाणी के प्रचार के लिए, वेद की वाणी के प्रचार के लिए संसार में भ्रमण करते हैं, उनका हम आदर सत्कार करें और यथा योग्य उनको आसन जल आदि से उनको तृप्त करें। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है। और आगे बताया गया इस मंत्र के भावार्थ में, मेरे सद्गुणों का रूप सौंदर्य
मेरे आत्मबल का रूप सौंदर्य, मेरे मनोबल का रूप सौंदर्य, मेरी सच्चाई का रूप सौंदर्य, मेरी तपस्या का रूप सौंदर्य, मेरे शरीर का रूप सौंदर्य सब नष्ट हुआ जा रहा है। शरीर का बुढ़ापा तो जब आना होगा तब आएगा, पर मन के बुढ़ापे से ने पहले मुझे ही आत्मधीन कर लिया है। उससे मैं जर्जर हुआ जा रहा हूँ। मैं स्वयं को निस्तेज, कांतिहीन, हताश, रुग्ण अनुभव कर रहा हूँ। जैसे आकाश कषण कषण में अपने रूप को नष्ट और परिवर्तित करता रहता है, वैसे ही मेरा आकर्षण रूप नष्ट होता जा रहा है। हे अग्नि प्रभु, आते क्यों नहीं? क्या तुम तब आओगे जब मेरा सर्वनाश ही हो चुकेगा? हे देव, आओ, अभिशस्ति व हिंसा से पहले ही दौड़कर आ जाओ और मेरा उद्धार करो। तो मैं तुम्हारा सखित्व पाने के लिए आकुल हो रहा हूँ। तो यहाँ प्रभु से प्रार्थना की कि वे आएँ और अपने स्वरूप का दर्शन कराएं उपासक को, उसे अपने आनंद से सरोवर करें, कि उससे पहले कि जो बुढ़ापा जो है, जो कि हमारी आयु को क्षीण करता है, जो हमारे रूप को क्षीण करता है, शक्ति को क्षीण करता है, उससे पहले ही हम ईश्वर को प्राप्त हो जाएं। रूप के साथ साथ हमारी शारीरिक शक्ति भी वृद्धावस्था में क्षीण होती जाती है। हमारी वह शक्ति नहीं रहती जो कि युवा अवस्था में होती है, ना ही हमारा वह रूप रहता। तो हमारा रूप, सौंदर्य, शक्ति, बल सब यह बुढ़ापे के कारण नष्ट हुआ जाता है। तो उससे पहले ही हम ईश्वर को प्राप्त हो जाएं। तो ऐसा इस मंत्र का भाव है। कई लोगों का मत होता है कि हम आगे जाकर ईश्वर की उपासना करेंगे, आगे समय मिलेगा वृद्धावस्था में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस समय हमारी शक्तियाँ बहुत क्षीण हो जाती हैं। इसीलिए युवावस्था में ही हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, बल्कि प्रारंभ से ही जितनी शीघ्र हो सके हम ईश्वर के उपासक बने और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कर अपने कर्तव्य को जाने। यह नहीं कि जब समय बीत जाए तब हम उसके विषय में सोचें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कार्य है वह पहले ही कर लेने चाहिए। तो यह बड़ा ही आवश्यक है कि हम ईश्वर के स्वरूप को जानें और ईश्वर की प्राप्ति की विधि को जानें, और वेदादि मंत्रों के द्वारा जो सांसारिक अथवा आध्यात्मिक सत्य हैं उनको भी हम जान लें। तो यह बड़ा ही आवश्यक है कि जब बुढ़ापा रूप हिंसा हमारे शक्तियों को नष्ट करेगा, उससे पहले ही हम ईश्वर को प्राप्त हों। तो यह इस मंत्र का भाव है। तो आइए उपनिषदों के भी कुछ श्लोकों का चिंतन करें कि कैसे वो बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो केनोप उपनिषद में कहा गया, प्रतिबोध विदितम मतम, कहा गया कि वेद वर्णित ब्रह्म का बार बार चिंतन करने से उसका स्वरूप भली भांति समझ में आ जाता है। तो हम चिंतन करें ब्रह्म का, लेकिन वेद के मंत्रों के अनुसार, क्योंकि वेद में ईश्वर का सत्य स्वरूप बताया गया है कि ईश्वर कौन है। कई लोग ईश्वर को मूर्त मान लेते हैं, जड़ मान लेते हैं, परंतु ईश्वर चेतन स्वरूप सर्वव्याप्त है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर एक देशी है, परंतु वेदों में कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, बाहर भीतर दूर और पास सर्वत्र ईश्वर है। ऐसे ही कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर उत्पन्न होता है, परंतु ईश्वर आकृत अथवा उत्पन्न नहीं होता, वह नित्य है, ना तो वह जन्म लेता और ना ही मरता। इसलिए ईश्वर निराकृत है, उसे किसी ने नहीं बनाया, परंतु वह स्वयंभू है, स्वयं वर्तमान है। तो ऐसे ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, अंधकार से परे है। तो वेदों में कहा गया कि ईश्वर सर्वव्यापक, ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय है। तो ऐसा अनेक वेद मंत्रों में बताया गया। तो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप का हमें बार बार चिंतन करना चाहिए, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। फिर आगे कहा, अमृतत्वम ही विन्दते, उसे जानकर ही अमृत पद की प्राप्ति होती है। तो आगे कहा, आत्मना विन्दते वीर्यम, कि उस आत्मज्ञान से वीर्य अथवा शक्ति की प्राप्ति होती है। विद्या विन्दते अमृतम, और फिर आगे इस ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो आगे केनोपनिषद के एक और श्लोक में कहा गया, इहि चेदवेदिदथ सत्यमस्ति, कि यदि हमने इस जीवन में ही उस ब्रह्म को जान लिया तो यह निश्चय ही हमारी सफलता है।
और आगे कहा, ना चेद इहावेदीन महती विनष्टि ही, यदि हम इस जन्म में उसे नहीं जान सके तो यह हमारी महान विनष्टि है, असफलता है। तो ब्रह्म को जानने के लिए हम ये ना सोचें कि आगे के जन्मों में प्रयास करेंगे, लेकिन इसी जन्म में हम इसी समय इसी अवस्था में हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करें, अन्यथा हमारी महती हानि होगी। फिर आगे बताया, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः प्रेत्यास्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। अर्थात प्रत्येक प्राणी और वस्तु में विद्यमान सर्वव्यापक उस परमेश्वर को योग द्वारा देख तथा अनुभव कर धैर्यशाली विद्वान इस लोक से जाने पर अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो जो परमेश्वर प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, सर्वव्यापक है, उसको यदि हम योग द्वारा देख लें और अनुभव कर लें, तो ऐसे जो योगी हैं, धैर्यशील विद्वान लोग हैं, धीर लोग हैं, वह जब इस श्लोक से प्रयाण करते हैं तो उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो हम ब्रह्म को जाने एक तो पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा कि पुस्तकों में, वेदादि शास्त्रों में क्या उसके स्वरूप का वर्णन है, और फिर यह जाने कि उस ऐसे स्वरूप वाले जो वेदों में वर्णित है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो वेद आदि शास्त्र और जो दर्शन शास्त्र हैं हमारे, विशेषकर योग दर्शन शास्त्र, उसमें बताया गया कि हम कैसे योग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करें, और वेदों में भी योग का कुछ वर्णन है। तो उन मंत्रों में जो विधि वर्णित है और जो दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में जो विधि वर्णित है, उसके अनुसार हम ईश्वर की प्राप्ति करें, उसको अनुभव करें। तो वह मार्ग तो योग का ही है। कहा गया कि ईश्वर सब जगह होते हुए भी दिखता नहीं है, परंतु योग के माध्यम से हम उसकी प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। तो आइए हम ध्यान योग करें। गीता के 6 अध्याय में भी ध्यान का वर्णन है कि किस प्रकार हम आसन में बैठकर और प्राणायाम आदि के द्वारा हम अपने मन को वश में करके और गायत्री आदि मंत्रों के चिंतन पूर्वक हम ब्रह्म में अपने ध्यान को केंद्रित करें, जिससे कि हमें उस ब्रह्म की प्राप्ति हो, उसके स्वरूप का हमें आनंद अनुभव हो और हम अंत में शरीर त्यागते समय हम मोक्ष को प्राप्त हों। तो इसके साथ हम शुभ कर्म भी करें, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनकी पूर्ति करते रहें। प्रातः सायं ईश्वर का ध्यान, फिर जगत के कार्य और वेदों का चिंतन और अध्ययन, यह बड़ा ही आवश्यक है। वेदादि सत्य शास्त्रों का चिंतन करें कि जिससे हमें अपने ईश्वर के स्वरूप का बोध हो और अपने कर्तव्यों का भी बोध हो कि किस प्रकार हमें जीवन यापन करना है, और हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। जो भी हमारा वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, अथवा जिस भी आश्रम में हम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास, तो उन आश्रम और वर्णों के अनुसार जो जो शास्त्रों में वर्णित हमारे कर्तव्य हैं, विशेषकर मनुस्मृति में वेदों के अनुसार बताया गया है कि हमारे वर्णाश्रम धर्म क्या है, तो उसके अनुसार हम अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करें और अंत में शुभ कर्मों को करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।